किया था, और फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट हम सोल्व कैसे करते हैं वो सब हमने वहाँ डिस्कस किया था। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सभी समझ में आया होगा। तो आज हम अपने इस वीडियो के अंदर माइनर और कोफैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही जो ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको माइनर समझ में अगर आपको आ जाता है तो आपको कोफैक्टर जो फाइंड करना होता है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और कोफैक्टर आपको समझ में आ जाता है तो आगे अपना एक टॉपिक आता है एडजॉइंट फाइंड करना। और एडजॉइंट आपको अगर समझ में आ जाता है तो फिर उसके बाद हम निकालते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स निकालते हैं। देखिए माइनर जो अपना बेस है वो माइनर के बाद कोफैक्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये आपको समझ में आ जाते हैं तो एडजॉइंट निकालना, और एडजॉइंट अगर आपको आ जाता है तो आप इनवर्स निकालना आप इजीली समझ जाओगे, सीख जाओगे आप। और इनवर्स निकालना जो है वो चैप्टर नंबर जो अपना 5th है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम के अंदर भी इनवर्स में से एक क्वेश्चन मोस्टली आता ही आता है हर बार। तो देखिए सबसे पहले माइनर निकालना सीखते हैं। माइनर होता क्या है, पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो द डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट लाइज कॉल्ड माइनर ऑफ दैट एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या है कि किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर अगर वो फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का है या थर्ड ऑर्डर का है, जितने एलिमेंट होंगे हम उसके उतने ही माइनर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो मैंने यहाँ कंसिडर किया हुआ है ये थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, जिसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स है। तो हम इसके 9 माइनर्स फाइंड कर सकते हैं। जितने भी इसके एलिमेंट है प्रत्येक एलिमेंट का आपका माइनर निकलेगा। अब वो माइनर निकलता कैसे है, इस डेफिनेशन को मैं यहाँ पर एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए हमने A11 का माइनर निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच एलिमेंट लाई, यानी कि ये जो एलिमेंट है जिस रो के अंदर लाई करता है, जिस कॉलम में, उसको हम डिलीट कर देंगे। और उसके बाद अपने पास जो डिटरमिनेंट बचेगा वो क्या हो जाएगा, अपना उस एलिमेंट का माइनर कहलाएगा, वो उसका माइनर होगा। तो देखिए फिर आगे बात करते हैं कि माइनर जो है उसको हम डिनोट कैसे करते हैं। माइनर को आप कैपिटल M से डिनोट करोगे। जैसे आपको A11 का माइनर निकालना है तो उसको हम शॉर्टली क्या लिखेंगे, M11। आपको A12 का निकालना है तो क्या हो जाएगा, M12। A3 का क्या हो जाएगा, M13। A21 का क्या हो जाएगा, M21। ऐसे ही बाकी जो एलिमेंट्स है उनका हम माइनर निकाल सकते हैं। और डिनोट इसको हम कैसे करेंगे, कैपिटल M से डिनोट करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है ये। और ये हम इस डिटरमिनेंट के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सबका माइनर हम निकालते हैं। और इसको आप अच्छे से समझिएगा कि माइनर हम निकालते कैसे हैं। जैसे सबसे पहले मुझे A11 का माइनर निकालना है तो इसको मैं डिनोट किससे करूंगा, M11 से। और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जिस रो में लाई करता है उस रो को छोड़ दीजिए, उस कॉलम को छोड़ दीजिए। क्या क्या वैल्यू बचेगी, A22, 23, 31, सॉरी 32 और 33 जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको हम सोल्व करेंगे जैसे हम सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट सोल्व करते हैं ना, इनका मल्टीप्लाई माइनस में इनका मल्टीप्लाई, जो वैल्यू आएगी वो अपना क्या हो जाएगा, A11 का माइनर M11 हो जाएगा वो। ऐसे ही हम निकालते हैं A12 का, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, M12 से। अब ये कौन सी रो में है, फर्स्ट रो में है ना, इसको छोड़ दीजिए। सेकंड कॉलम है, इसको छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, A21, 23, 31, 33 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको ठीक वैसे सोल्व करना है, जो भी वैल्यू आएगी, प्लस की आए या माइनस की आए, जीरो कुछ भी आए, वो हमारा क्या हो जाएगा, M12 की वैल्यू अपने पास में हो जाएगी। ऐसे ही 13 का निकालना है ना, तो ये कौन सी रो में, फर्स्ट रो में, छोड़ दीजिए। थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या वैल्यू बच गई, A21, 22, 31, 32 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये अपने पास में क्या आ जाएगा, थर्ड जो एलिमेंट A13 है उसका माइनर आ जाएगा। ठीक ऐसे ही A21 का निकालना आपको, तो ये कौन सी रो में है, सेकंड में, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। क्या क्या वैल्यू रहेगी अपने पास में, ये छोड़ा मैंने और ये छोड़ा मैंने, A12, 32, 13, 33 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, 33 आएगा यहाँ पे। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, M21 की वैल्यू आ जाएगी। और M21 क्या है, एलिमेंट A21 का माइनर। ऐसे ही आपको 22 का निकालना है, 23 का निकालना है। अब मान लीजिए मुझे A31 का निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट कॉलम छोड़ दूंगा, थर्ड रो छोड़ दूंगा। ये जो 4 एलिमेंट अपने पास रह गए ये सारे हम कहाँ लिखेंगे, M31 के अंदर लिखेंगे। ऐसे ही मुझे निकालना है A32 का माइनर, जिसको मैं किससे डिनोट करूंगा, M32 से। तो ये वाली कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, तो क्या बच गया, A11, A13, 21, 23 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये। ऐसे ही A33 का माइनर क्या हो जाएगा,
M33 हो जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, क्या बच गया A11 A12 21 22 जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये। और इनको हमें सेकंड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है वैसे सोल्व करना है, जो भी जैसी भी वैल्यू आएगी वो अपने क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे वो। हालांकि क्वेश्चन में हो सकता है आपको सारे माइनर पूछ ले वो, या आपसे हो सकता है भी आपसे कहते हैं फाइंड द माइनर ऑफ सेकंड कॉलम या सेकंड रो, तो आप वहां आपको सारे नहीं निकालने हैं। क्वेश्चन की हेडिंग को अच्छे से पढ़कर जितना आपसे पूछता है क्वेश्चन के अंदर आपको उतने ही निकालने हैं। अगर वो सभी कहता है तो आपको यहाँ सभी माइनस फाइंड आउट करने होंगे। अब हम इस एग्जाम्पल की हेल्प से ये सीखते हैं कि थर्ड ऑर्डर का कोई भी डिटरमिनेंट है तो उसके जो सभी माइनर्स है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमने यहाँ डिटरमिनेंट कंसीडर किया हुआ है 2 1 4 3 2 0 1 4 2 और हमें इसके सारे माइनर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका माइनर को हम किससे डिनोट करेंगे, M11 से, जो मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो एलिमेंट है A11 है उसका माइनर क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा। कैसे फाइंड करेंगे, जिस रो में है ना वो रो छोड़ दो, जिस कॉलम के अंदर वो कॉलम छोड़ दो आप। क्या वैल्यू बच गई 2042 इसको आपको सोल्व करना है। वैसे 2 2 4 4 माइनस 0 क्या हो जाएगा 4, ये अपने पास में क्या आ गया, फर्स्ट माइनर अपने पास में यहाँ आ चुका है। अब बात करते हैं सेकंड जो एलिमेंट उसके माइनर की। ये फर्स्ट रो में है ना, तो फर्स्ट रो छोड़ दीजिए आप, कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए आप, ये हमने छोड़ दिया, ये छोड़ के क्या रह गया 3012। अब इनको सोल्व करना है ऐसे, आप इनका मल्टीप्लाई करवाइए, 3 × 2 कितना होगा 6, 6 माइनस 0 6 हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड जो एलिमेंट उसका माइनर आ जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड वाले की। अब आपको ये रो छोड़नी है और ये कॉलम छोड़ना है, एलिमेंट क्या रह गए 3214 सोल्व कीजिए, 4 × 3 12 माइनस 2 10, ये अपने पास में फर्स्ट रो के जो तीनों जो माइनस है वो अपने पास में आ गए। अब बात करते हैं हम सेकंड जो रो है उसके माइनस की। सेकंड में 3 है ना, ये कौन सी रो में है, ये अपना यहाँ पर सेकंड रो के अंदर है, तो आप यहाँ सेकंड रो को छोड़ दीजिए और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दीजिए। क्या क्या वैल्यू अपने पास रह गई 1442 सोल्व कीजिए, 2 माइनस 16 कितना रहेगा, माइनस का 14 हमारे पास में माइनर आ जाएगा। अब 2 का सोल्व करते हैं तो आपको ये कॉलम छोड़ना पड़ेगा, तो क्या वैल्यू रहेगी 2412 2 2 4 4 माइनस 4 0 अपने पास में आंसर आ जाएगा ये। अब निकालते हैं 0 इस एलिमेंट का माइनर, तो आपको देखिए ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, 2114 सोल्व करें कितना आंसर आएगा 7 अपने पास में यहाँ से आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रो के लिए, तो आपको ये रो 1 का माइनर निकालना है हमें, तो ये कौन सी रो में, थर्ड रो में, थर्ड रो छोड़ दीजिए, कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको छोड़ दीजिए आप। क्या वैल्यू रहेगी 1420, देखिए 1420 सोल्व करें क्या वैल्यू आएगी -8। अब बात करते हैं 4 के लिए, कौन से कॉलम में है, ये सेकंड कॉलम में है ना, तो सेकंड कॉलम थर्ड रो को छोड़ दीजिए, क्या रहेगा 2430 सोल्व करें क्या वैल्यू आ जाएगी -12। अब बात करते हैं 2 के लिए, तो ये कौन से कॉलम में, थर्ड कॉलम में है और थर्ड रो में है, इनको छोड़ दीजिए, क्या वैल्यू रहेगी 2132, तो सोल्व करने में क्या वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 1 अपने पास में आ जाएगा। तो ये अपने क्या आ जाएंगे, इस डिटरमिनेंट के सभी माइनस आ जाएंगे। ये एक बात आपको यहाँ नोट ये भी करनी है कि जैसे हम एक्सपेंड करवाते हैं थर्ड ऑर्डर का कोई भी, अगर हमें डिटरमिनेंट को सोल्व करना है तो उसको मान लीजिए फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, तो क्या करते हैं कि 2 बाहर आता है ना, 2 बाहर आएगा, फिर इनका मल्टीप्लाई माइनस में, फिर माइनस की वैल्यू 1 आ जाएगा, वो ऐसे सोल्व करवाते हैं भैया। तो आपको यहाँ पर ये वैल्यू बाहर नहीं लिखनी है, समझ में आ गई ना बात। ये आपको जैसे 2 का मुझे माइनर निकालना है ना, तो आपको ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, ये 2 आपको यहाँ बाहर नहीं लिखना है, अगर लिख दिया तो आपका गलत हो जाएगा। ये मान लीजिए मुझे 2 का निकालना है यहाँ पे, इस 2 का, तो मुझे ये छोड़ना है और ये छोड़ना है, बाकी जो अपने पास डिटरमिनेंट बच गया उसको सोल्व करके वैल्यू लिखनी है। ये वैल्यू आपको बाहर मल्टीप्लाई में माइनर के अंदर नहीं लिखनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको थर्ड ऑर्डर का जो माइनर है, थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट है उसके माइनर निकालने आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको यहाँ सेकंड ऑर्डर का और थोड़ा बताता हूँ। देखिए मैं 2141 है ये डिटरमिनेंट अपना। ये मान लीजिए मुझे इसके फर्स्ट एलिमेंट जो है इसका मुझे निकालना है माइनर, तो ये कैसे निकालेंगे, इसका माइनर क्या आएगा M11 आएगा ना,
तो ये कौन सी रो में है, फर्स्ट में छोड़ दीजिए, ये छोड़ दी, क्या वैल्यू आ गई 1, ये यहाँ आपका आ जाएगा। ऐसे ही मुझे निकालना है अब M12 का, इस वैल्यू के लिए कौन सी रो में है, फर्स्ट में कॉलम, सेकंड, तो ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, क्या रहेगा 4 मेरा यहाँ आंसर आ जाएगा ये। अब निकालना है मुझे सेकंड रो में 2 1 का, तो ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या बच गया 1 रह गया, तो मेरा यहाँ 1 आंसर आ जाएगा। और अब निकालते हैं M22, ये वाला, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या रहेगा 2, ये मेरे पास में आ जाएगा ये। तो ये आपका है सेकंड ऑर्डर का, जो बहुत ही इजी है। ये थर्ड का है, फर्स्ट में तुम्हारा सेम आंसर आएगा। जैसे मान लीजिए डिटरमाइनेंट मेरे पास में ये है, इसमें सिंगल एलिमेंट है ना, तो सिंगल है तो उसका फर्स्ट एलिमेंट ऐसा निकलेगा, सेम यही हमारे पास में क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा ये। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये जो माइनर निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। और एक्सरसाइज 4.1 में कुछ क्वेश्चंस माइनर बेस पे है, तो वो आप ट्राई जरूर करना। अगर आपसे वो नहीं होते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोल्व करवा दूंगा मैं ये। और अब हम बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक कोफैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि कोफैक्टर क्या होता है। अगर आपको माइनर निकालना समझ में आ गया है तो कोफैक्टर निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। तो पहले हम इसकी जो नॉर्मल सी डेफिनेशन है उसको हम डिस्कस करते हैं कि कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट Aij in determinant is minor of Aij with sign -1 power I plus j। यानी कि यहाँ इसका कहने का मतलब ये है कि अगर अपने पास में किसी भी डिटरमाइनेंट के अंदर हमें किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो वो एक्चुअली क्या होता है, वो होता है उस एलिमेंट का माइनर विद साइन -1 पावर I प्लस j। यानी कि मान लीजिए हमें किसी एलिमेंट A11 का हमें निकालना है कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर किसकी बोला जाएगा, इस एलिमेंट का जो माइनर होगा वो विद साइन यहाँ पे क्या है, पावर क्या है I प्लस जे। आई क्या होता है, हमने ये पहले मैट्रिक्स में पढ़ा था, जो फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो I की होती है, सेकंड वैल्यू किसकी होती है, J की होती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 आ जाएगा ये, ठीक है। तो हमें जो कोफैक्टर निकालने होते हैं एलिमेंट्स के, वो एक्चुअली क्या होते हैं, वे उसी एलिमेंट्स के माइनर ही होता है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि उसके आगे साइन क्या आ जाएगा, -1 पावर I प्लस जे। या हम अदर वर्ड्स के अंदर बोल सकते हैं कोफैक्टर ऑफ Aij इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 पावर I प्लस जे इंटू Mij, जो मैंने आपको यहाँ बताया है। ये कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट Aij एक्चुअली होता क्या है, उसी एलिमेंट का माइनर, उसके आगे हम क्या मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे, -1 पावर I प्लस जे। और यहाँ I क्या होती है, जो एलिमेंट के बेस में जो फर्स्ट वैल्यू आती है वो I की वैल्यू होती है, और J क्या होती है, सेकंड वैल्यू। फॉर एग्जांपल हमें मान लीजिए किसी एलिमेंट A23 का हमें निकालना है यहाँ पर कोफैक्टर, तो अगर मैं यहाँ बात करता हूँ I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। J की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी ये। और A23 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, -1 पावर क्या करेंगे, I प्लस जे, 2 प्लस 3 कर देंगे, और इनटू में माइनर 2 3 माइनर। और यहाँ पे जो यहाँ पे लिखोगे कोफैक्टर ऑफ, और जो कोफैक्टर है उसको हम डिनोट किससे करते हैं, या तो कैपिटल A से लिखोगे आप, और या लिखोगे आप F से। कुछ बुक्स में कैपिटल A से लिखा होता है, कुछ बुक में F से लिखा होता है। तो आपके RBSc के अंदर इसको F से डिनोट किया गया है, तो हम इसको यहाँ F से ही डिनोट कर लेंगे, कैपिटल F से। आपको मैं कोफैक्टर की जो डेफिनेशन है वो आपको मैं एक्चुअली एक बार फिर से बता दूं मैं, क्या होता है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है ये, कि जो हमने माइनर निकालना अभी सीखा है, हमें किसी भी एलिमेंट का अगर कोफैक्टर निकालना है तो वो किसकी इक्वल आएगा, उस एलिमेंट का माइनर, और इनटू उसके आगे या इनटू में क्या करवा देंगे, -1 पावर I प्लस जे, वो हमारा क्या हो जाएगा, कोफैक्टर हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से कोफैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये सीखते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमाइनेंट हमने कंसिडर किया है, जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 4 2 1 3 1 3 2, और हमें निकालने हैं इसके कोफैक्टर। तो पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको माइनर निकालना समझ में आ गया होगा। माइनर निकालना अगर आपको समझ में आ गया है तो कोफैक्टर निकालना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। देखिए कैसे करेंगे।
अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट का मुझे निकालना है कोफैक्टर। तो ये क्या होता है, A11 होता है। तो यहाँ पर इसका कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, F11 से करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, कोफैक्टर क्या होता है, -1 पावर A प्लस J। मैं यहाँ लिखता हूँ -1 पावर क्या था, I प्लस J, और इंटू में क्या था, माइनर। ये था आपका, अगर मैंने यहाँ पर Fij अगर मैंने कर दिया तो ये। अब देखिए -1 पावर क्या करेंगे, I प्लस J। यहाँ पर 1 में I की वैल्यू क्या है, 1 है, J की वैल्यू भी क्या है, 1 है। तो I की पावर हो जाएगी 1 + 1, इंटू में क्या आएगा, माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं, हमें इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, क्या बचेगा, 1 3 32, 1 3 32। अब यहाँ देखिए -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और इसको सोल्व करते हैं तो 2 - 9 -7 आएगा। -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस की आएगी। तो ये 1 हो जाएगा, -7 इंटू में क्या आंसर आएगा, -7। ऐसे निकालते हैं सेकंड एलिमेंट का, जिसको हम डिनोट किससे करेंगे, F12 से करेंगे। तो F12 क्या करेंगे, -1 पावर क्या हो जाएगी, I प्लस J, यानी 1 + 2 हो जाएगी। और इसका माइनर क्या आएगा, ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देंगे, 2 3 1 2, 2 3 1 2 1 2। -1 पावर क्या हो जाएगी, क्यूब हो जाएगी। यहाँ क्या वैल्यू आएगी, 4 - 3 1 आ जाएगा। -1 की पावर अगर 3 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, माइनस की वैल्यू आएगी ना, -1 आएगा। तो -1 × 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे निकालते हैं अब हम थर्ड एलिमेंट के लिए, जो हमारा क्या है, 4 है। तो ये अपना क्या है, 1 3। तो -1 पावर क्या कर देंगे, 1 + 3, और इसका माइनर क्या आएगा, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, 2 1 1 3, 2 1 1 3। -1 पावर 4 हो जाएगी, और -1 की पावर 4 क्या होती है, 1। यहाँ कितना रिजल्ट आएगा, 6 - 1 5। तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड जो रो है, यहाँ निकालते हैं कोफैक्टर। तो ये 2 का निकालना है, ये एलिमेंट कौन सा होता है, A21। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, F21। तो -1 पावर क्या करेंगे, I प्लस J, 2 + 1 हो जाएगा। और इस एलिमेंट का माइनर क्या आएगा, ये छोड़ देंगे, और ये क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 4 32, 2 4 32। -1 पावर क्यूब हो जाएगी, और इसको सोल्व किया तो 4 - 12 -8 बचेगा। और -1 क्यूब कितना होता है, -1। तो -1 × -8, 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही F22 के लिए आपको ये छोड़ देना है, और ये छोड़ना है, क्या क्या वैल्यू बचेगी अपने पास में, 1 बचेगा, और ये 1 बचेगा, और 2 बचेगा, है ना, सॉरी 1 4 1 2, 1 4 1 2। तो -1 पावर 4 क्या होती है, 1 होती है, और इसको सोल्व करें, 2 - 4 -2, तो मेरा रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ऐसे ही आपको निकालना है इसके लिए। तो ये जो 3 है सेकंड रो में है ना, तो सेकंड रो के एलिमेंट को हम छोड़ देंगे। ये यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, क्या बचेगा, 1 2 1 3, 1 2 1 3 में -1 पावर क्या हो जाएगी, 5। और -1 की पावर 5 क्या होता है, -1 होता है। और यहाँ से सोल्व किया, 3 - 2 1 आएगा। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया, -1। ऐसे ही आपको निकालने हैं थर्ड रो के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ इसको। हमें 1 का निकालना है कोफैक्टर। तो ये एलिमेंट कौन सा होता है, A31। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, F31। और हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, -1 पावर क्या कर देंगे, 3 + 1, और इसका माइनर क्या आएगा, ये वैल्यू छोड़ दीजिए, क्या बच गया, 2 4 1 3, 2 4 1 3। -1 पावर 4 क्या होता है, 1, और 6 - 4 2 हमारा आंसर आ जाएगा। अब निकालते हैं हम यहाँ पर माइनर, पहले इसका निकालते हैं हम माइनर। तो 3 का माइनर क्या आएगा, ये छोड़ दीजिए, 1 4 2 3, 1 4 2 3। और कोफैक्टर निकालेंगे तो इसके आगे -1 पावर क्या कर देंगे, 3 + 2। तो -1 पावर 5 क्या होता है, -1 होता है। और इसको सोल्व करेंगे, 3 - 8 कितना आएगा, -5। सोल्व करने में वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। और लास्ट में निकालते हैं जो लास्ट एलिमेंट है अपना A33 का। तो यहाँ पर A33 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, F33 हो जाएगा। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे। क्या क्या एलिमेंट अपने पास रह गए, 1 2 2 1, जो हमने यहाँ लिखे हैं 1 2 2 1। और जो कोफैक्टर का जो अपना फॉर्मूला होता है वो क्या था, -1 पावर I प्लस J। तो यहाँ क्या करेंगे, -1 पावर क्या हो जाएगी, 3 + 3 हो जाएगी। 1 2 2 1 को सोल्व करेंगे तो 1 - 4 क्या रहेगा, -3 रहेगा। ये
-1/6 क्या हो जाएगी, 1 इंटू -3 क्या वैल्यू आ जाएगी, -3 आ जाएगी। ये आपके सारे क्या आ जाएंगे, कोफैक्टर आ जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे कि मैंने देखिए आपको यहाँ सारा ये अच्छे से ये एक्सप्लेन किया है, सारा अलग अलग से लिख कर ये, लेकिन आपको एक बार स्टार्टिंग में आपको लिखना ऐसे है, जब आपकी प्रैक्टिस कुछ अच्छी हो जाएगी फिर आपको बार बार ये डिटरमाइनेंट लिखने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें आप शॉर्टली क्वेश्चन को सोल्व करोगे, क्योंकि अपने पास में एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है कि हम पूरा अच्छे से इसको ऐसे एक्सप्लेन करें। जैसे मान लीजिए आपको ये फर्स्ट जो एलिमेंट है इसका कोई फैक्टर निकालना आपको, तो आप नॉर्मली क्या ध्यान रखोगे, ये इसको छोड़ दिया 2 - 9 क्या रहा, -7। और जब ये वैल्यू जो होती है इनका सम अगर आ जाता है इवन, तो हमें यहाँ कोई चेंज नहीं करना होता, माइनस की वैल्यू आए या प्लस की वैल्यू आए। और जब इनका सम आ जाता है ओड, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा माइनर आया है हम उसका सिंबल चेंज कर देंगे, यानी कि अगर प्लस का तो माइनस कर देंगे और माइनस का है तो प्लस कर देंगे। ये एक बार आपको मैं नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा उसमें मैं आपको एक और एग्जांपल करवा दूंगा इसका मैं, और तब आपको मैं शॉर्ट पे समझा दूंगा आपको, ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो एक बार के लिए आप प्रैक्टिस के लिए आप लोग ऐसे जैसे मैंने बताया आपको, अकॉर्डिंग टू अवर ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व करना। और आपकी एक्सरसाइज के अंदर 5th नंबर और 6th नंबर जो क्वेश्चन है वो आपके माइनर कोफैक्टर वाले हैं, और जितने आपसे 4.1 के क्वेश्चन बनते हैं आप ट्राई करना। वहां 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े से अलग टाइप के हैं, वो मैं आपको करवा दूंगा मैं ये, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये माइनर कोफैक्टर निकालना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को माइनर कोफैक्टर में अगर अभी भी डाउट रह जाता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में माइनर कोफैक्टर का फिर से रिवीजन करवा दूंगा मैं ये। हाँ, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार इनको ऐसे सोल्व करना, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये इन सारा ऐसे एक्सप्लेन ना कर शॉर्टली आप कम टाइम के अंदर कोफैक्टर कैसे निकाल सकते हैं विदाउट फाइंडिंग माइनर। यहाँ तो आपने माइनर निकालना, माइनर आपको निकालना पड़ेगा, माइनर तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन आपको ऐसे बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हम यहाँ सीधा इनका कैलकुलेशन यहीं से निकाल देंगे, तो वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एग्जांपल की हेल्प से करवा दूंगा। तो आप ये आज माइनर और कोफैक्टर और डिटरमाइनेंट हम सोल्व कैसे करते हैं या डिटरमाइनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, इन तीनों टॉपिक के ऊपर जो बेस्ड अपने क्वेश्चन है 4.1 एक्सरसाइज के अंदर और एग्जांपल्स है वो आप सोल्व करना, जितने आपसे बनते हैं वो। और जो टिपिकल टाइप का है ये थोड़ा अलग टाइप का है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा मैं। तो हर बार की तरह आपसे एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को मैक्सिमम शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के अपने वीडियो इतना ही करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।